दोस्तों, आज जब बहुत सारे लोग तीसरी लहर की तैयारियों की बात कर रहे हैं, तो मेरा ध्यान तीसरी लहर को रोकने पे फोकस हो रहा है। और ये ख्याल अचानक नहीं आया। एक दिन हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर साथियों के साथ तीसरी वेव के प्रिवेंशन को लेकर कुछ डिस्कशन हुआ। घर आके जब जयपुर के केस नंबर्स को देखने लगा और उनका ग्राफ बनाया तो कुछ आइडियाज़ दिमाग में आने लगे। उन्हीं विचारों का फिज़िकल रूप है ये प्रेजेंटेशन। जी हाँ, मैं विश्वास रखता हूँ कि तीसरी लहर को रोका जा सकता है या बहुत हद तक मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ये चार्ट हमें 1 नवंबर 2020 से 31 मई 2021 तक का ग्राफ बताता है। कुछ बातें जो नोट की जा सकती हैं वो हैं, पहली वेव की पीक 30 नवंबर 2020 को आई थी, जो कि 745 थी। ये नंबर गिर के सिर्फ 11 तक आ गया था 11 फरवरी 2021 को। मैं ख़ास तौर से इस लाल एरो की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिसे हम चोरी चोरी और चुपके चुपके का टाइटल दे सकते हैं। इसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करेंगे। ये जो नाजुक और मासूम सी दिखने वाली चढ़ाई थी, इसकी दानव रूपी पीक आई 7 मई को 4,902 के नए केसेस, करीब 5,000। और फिर 10 मई को हायर लेवल लॉकडाउन लगा दिया गया, जो कि एक बहुत ही सूझबूझ भरा कदम था। पिछली वेव की पीक 745 थी और दूसरी वेव की पीक 4,902, करीब 5,000। इन वेव्स की पीक का अंतर कुछ माउंट एवरेस्ट और अरावली हिल्स जैसा है। ये नवंबर का ग्राफ है, जिसमें ये केसेस 302 से बढ़कर फर्स्ट वेव की पीक 745 पे 30 नवंबर को पहुँचे। दिसंबर 2020 में केसेस 692 से गिरकर सिर्फ 129 पर आ गए थे। हमने नए साल में नई उम्मीदों के साथ प्रवेश किया और जनवरी 2021 ने हमें निराश नहीं किया। केसेस के नंबर 91 से गिरकर सिर्फ 23 तक पहुंच गए। 16 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी शुभारंभ हो गया। और फरवरी तो नंबर ऑफ़ केसेस के मामले में सबसे खुशनुमा रहा। पूरे महीने केसेस सिर्फ 36 और 11 के बीच में ही रहे। मार्च का पहला हाफ तूफान के पहले की शांति जैसा था। 15 तारीख तक केसेस 25 और 55 तक ही रहे, मगर फिर चुपके चोरी चोरी ये 31 मार्च को 198 तक पहुंच गए। यूँ डेली फिगर्स देखकर मालूम नहीं पड़ता, मगर ग्राफ देखकर अंदाज़ा लगता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। पिछले 2.5 महीने की चाल में कुछ बदलाव के संकेत हैं। इस बदलाव को हम अगली स्लाइड में और साफ देख पाएंगे। और हाँ, ये प्रश्न सबके लिए खुला है कि इस खेल में क्या होली ने भी अपना रंग डाला? ये फरवरी और मार्च का कंबाइंड ग्राफ है। जिस तरह हर आदमी की अपनी एक चाल होती है, उसी तरह कोरोना स्प्रेड की भी अपनी एक चाल है। इस स्लाइड में कुछ ऐसा लग रहा है कि गाड़ी फर्स्ट गियर से सेकंड में आ गई हो, या अगर संगीत की बात करें तो जैसे लय विलंबित से मध्य लय में बदल गई हो। तूफान के पहले की शांति का सा आभास है। इस कर्व से पता लग रहा है कि केसेस किस गति से बढ़े हैं। 1 अप्रैल को 242 से 30 अप्रैल को सीधे 3,616। ये किसी भी महीने की सबसे तेज़ और सबसे ऊंची चढ़ाई है। ये मार्च अप्रैल का कंबाइंड ग्राफ है और इस कर्व के दूसरे हिस्से में किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी के ज़बरदस्त एक्सेलरेशन का आभास है। ये मई का ग्राफ है और इसमें हाई लेवल लॉकडाउन का केस नंबर्स पे इफ़ेक्ट
साफ नज़र आ रहा है। 22 दिन में 3,202 केस से सिर्फ 220 नए केस रह गए। बस तेज़ ब्रेक्स की आवाज़ नहीं सुनाई दी, मगर महसूस तो कुछ ऐसा ही हुआ। इसी महीने हमें लहर की पीक 4,902 भी 7 मई को देखने को मिली। एक बार आगे बढ़ने से पहले अलग अलग प्रकार के लॉकडाउन देख लें तो बेहतर होगा। ये अलग अलग लिमिटेड टाइम कर्फ्यू हैं जिनका वक्त हम बढ़ते नंबर्स के साथ बढ़ाते चले गए, मगर इस रेस में कोरोना फिर भी हमसे आगे था। ये 19 अप्रैल का पार्शियल लॉकडाउन था, जिसमें 10 अप्रैल वाले कर्फ्यू में कुछ और रेस्ट्रिक्शंस जोड़ दिए गए थे। 30 अप्रैल को रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ा दिए गए, मगर लॉकडाउन था अभी भी पार्शियल ही। नंबर्स को नीचे लाने में ये नाकामयाब रहा। हो सकता है कर्व की चढ़ाई को इसने शायद कुछ स्लो डाउन किया हो। बिगड़ते हालात देख 10 मई से कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ा। सूनी सड़कें देखकर कोरोना भी घुटन महसूस करने लगा। इस लॉकडाउन का इफ़ेक्ट हम अगली स्लाइड में देखते हैं। इस चार्ट में हम साफ देख पा रहे हैं कि लिमिटेड टाइम कर्फ्यू और पार्शियल लॉकडाउन दोनों बढ़ते हुए इन्फेक्शन नंबर्स को नहीं रोक पाए। कर्व और ऊंचा होता ही चला गया। इस चार्ट में जो रेड बॉक्स में दिख रहा है वो इस वेव का सबसे दुखदाई और परेशानी भरा दौर था। खैर, फाइनली कंप्लीट लॉकडाउन के बाद नंबर्स बड़ी तेज़ी से नीचे आए। इसी बात को अगली स्लाइड में ज़रा डिटेल में देखते हैं। ये नोट किया जा सकता है कि नंबर्स जैसे जैसे ज़्यादा होते हैं उनके मल्टीप्लाई होने की गति बढ़ती जाती है। जहाँ 100 की बढ़त के लिए 11 दिन लगे, 800 की बढ़त के लिए सिर्फ 13 दिन लगे, और 4,000 की बढ़त यानी करीब 1,000 से करीब 5,000 पहुँचने में सिर्फ 25 दिन लगे। मगर यहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन के बाद सिर्फ 22 दिन में नंबर्स 31 मई को गिरते गिरते सिर्फ 220 पहुँच गए। दूसरी लहर को गहराई से समझने पर हम 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, जैसे जैसे केसेस ज़्यादा होते जाते हैं वैसे वैसे उनके और बढ़ते जाने की स्पीड भी बढ़ती जाती है। दूसरा, आधे अधूरे तरीके जैसे कि कुछ घंटे के कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू या अधूरा लॉकडाउन केसेस को बढ़ने से नहीं रोक पाता। तीसरा और फाइनल निष्कर्ष, केवल करीब करीब पूरा लॉकडाउन ही केसेस का नंबर नीचे लाने में सफल होता है। इसके पीछे साइंस है, मगर ये एक चमत्कार की तरह ही दिखता है। अब हम हमारा ध्यान तीसरी लहर को प्रिवेंट करने की स्ट्रैटेजी पर लगाते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें 738 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट अपने आप में अनोखी है। तीसरी लहर के प्रिवेंशन का सबसे पहला स्टेप होगा ये डिसाइड करना कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्ट्रैटेजी अलग बनानी है। फिर उस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के आंकड़े देखने होंगे। स्टेप 3 में हमें उस डिस्ट्रिक्ट की पहली और दूसरी वेव को स्टडी करना होगा, ख़ास तौर से दूसरी वेव को। हमारा फाइनल स्टेप होगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो 2 मैजिक नंबर्स ढूंढना। एक वो मैक्सिमम नंबर जिसके क्रॉस होते ही हमें कंप्लीट लॉकडाउन करना होगा। दूसरा वो मिनिमम नंबर जिसके नीचे हम फिर से ओपन कर पाएंगे। इस मार्च के कर्व में हम देख पा रहे हैं कि केसेस धीरे धीरे 15 दिन में करीब 200 तक पहुँचे और अप्रैल में नंबर्स में सडन, रैपिड और मैसिव इंक्रीज़ हुआ,
जिसका रिपीटेशन हम अवॉइड करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें हमारे सारे सिस्टम्स को डीकॉम्पनसेट करने की ताकत है। अप्रैल में सिर्फ 30 दिन में केसेस करीब 200 से सीधे करीब 3,500 तेज़ी से पहुंच गए। इसीलिए एक बार को उदाहरण के लिए हम 100 मिनिमम और 200 मैक्सिमम की रेंज हमारी स्ट्रैटेजी के लिए डिसाइड कर लेते हैं। 100 केसेस से नीचे ओपन करने के बाद हम 200 केसेस तक का इंतज़ार करेंगे। 200 केसेस के क्रॉस होने के बाद हमें लॉकडाउन लगाना होगा और 100 से नीचे आने का इंतज़ार करना होगा। 100 से नीचे आने के बाद फिर हम ओपन कर देंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। पिछली वेव हमें बहुत सारे सबक सिखाकर और कई इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देकर गई है। ये हम पर है कि उन पे ध्यान दें या नहीं। इस स्लाइड में एक अनुमान है कि अगर हम वही सीक्वेंस, लिमिटेड टाइम कर्फ्यू, फिर पार्शियल लॉकडाउन और फिर पानी सर से गुजर जाने के बाद कंप्लीट लॉकडाउन फॉलो करेंगे तो हमें रिजल्ट्स भी पिछली बार वाले ही मिलेंगे। ये एक काल्पनिक ग्राफ है जो उदाहरण के लिए 100 और 200 की रेंज को मानकर बनाया गया है। हम यहाँ 2 फैक्ट्स का सहारा ले रहे हैं। एक तो ये कि कंप्लीट लॉकडाउन से केसेस नीचे आते हैं। दूसरा ये कि जितने कम केसेस होंगे उतना ही वक्त उन्हें ऊपर जाने में लगेगा। और हमने इस आशा को भी इस कर्व में इंक्लूड किया है कि वक्त के साथ बढ़ते वैक्सीनेशन और हर्ड इम्यूनिटी के कारण भविष्य के लॉकडाउन पीरियड्स कम होते जाएंगे और ओपन पीरियड्स बढ़ते जाएंगे। इस स्लाइड में एक अंदाज़ा है कि जून से दिसंबर 214 दिन में हमें करीब 152 दिन ओपन मिलेंगे और 62 दिन इंटरमिटेंट लॉकडाउन रहेगा। अगर हम 100 और 200 केसेस को कट ऑफ मानते हैं तो। और एक अंदाज़ है कि एक महीने में एवरेज 9 दिन लॉकडाउन और 21 दिन काम करने को या ओपन मिलेंगे। ये आंकड़े जब मैंने अपने कुछ बिजनेसमैन दोस्तों के साथ शेयर किए तो मुझे वे काफ़ी संतुष्ट और खुश लगे। ये भी खुश थे और ये भी। इस चार्ट में सेकेंड वेव जैसी थी और जैसी इंटरमिटेंट लॉकडाउन के बाद थर्ड वेव होनी चाहिए उसका एक कंपैरिजन है। दोनों में फ़र्क साफ अप्रिशिएट किया जा सकता है। इस तरीके से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर नहीं हो पाएगी। इसी प्रिंसिपल पे अगर हम 200 से नीचे और 500 से ऊपर को कट ऑफ मानते हैं तो कर्व की शक्ल कुछ ऐसी होगी। ऊपरी तौर से कर्व सेफ लग रहा है, मगर डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने की संभावना रहेगी। इसके अलावा हमारे ओपन डेज भी कम हो जाएंगे। ये कर्व हमें बताता है कि अगर कट ऑफ फिगर्स हम 200 और 1000 के बीच में रखते हैं तो बहुत रिस्की रहेगा, क्योंकि कोरोना स्प्रेड की जो गाड़ी है सेकंड गियर से सीधी 6th गियर में 1000 के फिगर के आसपास ही पहुंचती है। डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत बढ़ जाएंगे। एक एक दिन के नंबर्स देखने से कई बार उतार या चढ़ाव के ट्रेंड का अंदाज़ा नहीं लग पाता। इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होने के लिए हम लगातार 3 दिन का चढ़ाव या उतार या फिर पिछले 7 दिन के एवरेज फिगर्स को भी हमारी इंटरमिटेंट लॉकडाउन ओपन स्ट्रैटेजी के लिए अपना गाइड मान सकते हैं। रिमेंबर, साइंटिफिक एविडेंस is sacrosanct and deserves respect. But when scientific evidence is absent, insufficient, or is delayed, one should not hesitate in relying on rationale, logic, reasoning, and common sense. The carry-home message is that timing of a near complete lockdown is crucial for prevention of
the third wave. And last but not the least, I take this opportunity to express my gratitude to all my teachers. I salute and dedicate this presentation to frontline warriors who lost their lives and even today are risking their lives to salvage human race. Jai Hind. Thanks a lot for watching, and please do comment in the comment box.